नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो गाड़ी में अकेले बिना मास्क हो तो भी कट रहे हैं चालान, लोग नाराज। जी हां, कोरोना के सख्त नियमों को लेकर लोग आजकल दुविधा में हैं। गाड़ी में बिना मास्क लगाए अकेले जा रहे लोगों को रोककर पुलिस वाले उनके चालान काट रहे हैं। इसके पीछे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब लोग पुलिस वालों से गाइडलाइंस दिखाने की मांग कर रहे हैं तो पुलिस वाले ऐसा कोई आदेश या गाइडलाइंस नहीं दिखा पा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब लोग सोशल मीडिया के जरिए भी जमकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो सुनने में यह तर्क सही लगता है कि जब कोई गाड़ी में अकेला जा रहा है तो उसे मास्क लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते ऐसे लोग भी या तो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं या किसी दूसरे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने रास्ते में गाड़ी रोककर और खिड़की का शीशा उतार कर किसी से एड्रेस पूछ लिया, या चलते चलते रास्ते में किसी ने थूक दिया, या रेड लाइट पर कोई बाइक सवार या साइकिल सवार बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाए, या सिग्नल पर सामान बेचने वाला ये भिखारी भी पास आ जाए, तो संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से गाड़ी में अकेले जा रहे लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं बचेगा दुश्मन, भारत ने एलएसी पे सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली मिसाइलें से किया लैस। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर भारत एलएसी पर अपनी ठोस तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में अब भारतीय सैनिकों को कंधे पर रखकर चलाने वाली घातक मिसाइलों से लैस किया गया है। इस एयर डिफेंस मिसाइल को भारतीय सैनिक कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। सैनिक वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले भारत ने लद्दाख सीमा पर 2 हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं, ताकि चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएसएसआई का बड़ा कदम, अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी कंपनियां। जी हां, सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदला है। इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क, बादाम मिल्क व आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक इनमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट के पैक पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिल्क शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध और उससे बनने प्रोडक्ट के पैक पर ही किया जाए। जी हां, आपको बता दें कि भारत में दर्जनों ऐसे ब्रांड हैं जो दूध के नाम पर इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि इनमें दूध का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि दूध के नाम पर कंपनियां लोगों को बेवकूफ न बना पाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बैंक खाते में रखते हैं ज्यादा पैसे तो हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स की पड़ेगी मार। जी हां, अगर आपने पिछले साल अपने बैंक अकाउंट में बगैर जानकारी वाले कैश को जमा किया था तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आयकर विभाग के द्वारा जांच में पाए जाने पर आपको इस पैसे पर भारी टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 59A के अनुसार अगर आप पिछले वर्ष में किसी भी तरह से धन, सोना, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मालिक पाए जाते हैं और उनकी जानकारी आपने सरकार को नहीं बताई है तो आपको भारी टैक्स भरना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस तरह की कमाई के ऊपर 83.25% का इनकम टैक्स लग सकता है। इस 83.25% टैक्स में 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 6% जुर्माना शामिल है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कराए थे और उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी तो आपको लगभग 8 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारतीय सेना ने और भी महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा कर लिया है। चीन हुआ बेचैन। जी हां, लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद भारत ने पैंगोंग इलाके के दक्षिणी तट पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 3 पर्वतीय चोटियों पर अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के भारतीय सीमा के अंदर पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भी एहतियाती उपाय के तहत सैनिकों की तैनाती में कुछ बदलाव किए हैं। इलाके में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के सेना कमांडरों की हुई एक और दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। साथ ही चीनी कोशिशों के मद्देनजर भारतीय थल सेना ने 3400 किलोमीटर लंबे एलएसी पर अपने सभी अग्रिम सैन्य ठिकानों को 24 घंटे तक सतर्क रहने के लिए अलर्ट किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल का डाटा पैक जल्द हो सकता है महंगा। 1 GB मोबाइल इंटरनेट के लिए देने होंगे 100 रुपए। जी हां, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा भारत में मिलता है। हालांकि पिछले साल कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डाटा पैक की कीमतों को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहां डाटा की कीमतें बहुत ही कम हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में डाटा की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सभी कंपनियां डाटा की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इसकी शुरुआत एयरटेल करने जा रहा है। दरअसल एयरटेल के ग्राहकों के लिए एक निराश करने वाली खबर है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में 1 GB इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको मात्र 6 से 7 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने डाटा की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को 1 GB डाटा के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। सुनील मित्तल का कहना है कि नई दरें 1 महीने के अंदर लागू कर दी जाएंगी। वैसे दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या बंद होने वाला है 2000 रुपए का नोट, जानिए सरकार का क्या है प्लान। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि साल 2019-20 में 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं की गई है। बीते सालों में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन भी कम हुआ है। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन मार्च 2018 के अंत में 33,632 लाख पीस था, जो मार्च 2019 के अंत तक घटकर 32,910 लाख पीस पर आ गया है। RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के अंत तक 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बाजार में और कम किया जाएगा, क्योंकि 2000 के नोट की छपाई पिछले 3 सालों में नहीं हुई है। इसी को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार कहीं 2000 का नोट को बंद तो नहीं करने वाली है। इसकी सफाई देते हुए वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर छाई 2000 रुपए के नोट को बंद करने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार की फिलहाल 2000 रुपए के नोट बंद करने की कोई योजना नहीं है। सिर्फ भारतीय बाजार की 2000 रुपए के नोट पर निर्भरता कम करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बैठे 10 मिनट में बनेगा पैन कार्ड, नहीं लगेगा एक भी पैसा, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन इंस्टेंट पैन कार्ड बनाया जा सकता है। इंस्टेंट पैन में आपके पास पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई पैन अप्लाई करने की केवल 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। ई पैन फिजिकल पैन कार्ड जितना ही मान्य है, इंस्टेंट पैन की सुविधा उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास मान्य आधार नंबर मौजूद है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर है। अपना इंस्टेंट ई पैन कार्ड बनवाने के लिए आप www.incometaxindiafilling.gov.india पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ई पैन कार्ड बिना किसी शुल्क के बन जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत करेगा 7 चीनी कंपनियों को बैन, चीन को सताने लगा है गरीबी का डर। जी हां, भारत को सीमा पर चुनौती देने की गलती के बाद चारों खाने चित पड़े चीन को अब डर सता रहा है कि भारत उसकी 7 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। चीन के एक अखबार के मुताबिक भारत अगर उसकी 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और साथ में भारतीय ग्राहकों पर भी मार पड़ेगी। यानी एक तरह से चीन भारत के हितों की दुहाई देते हुए अपनी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगवाने के लिए अपने प्रोपेगेंडा अखबार का सहारा ले रहा है। ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि चीनी कंपनियों के सैन्य कनेक्शन का हवाला देते हुए भारत 7 कंपनियों पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। इन कंपनियों में अलीबाबा, हुआवे जैसी बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। चीन को डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत ने उनकी 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह उसकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सस्ती हो जाएगी मोटरसाइकिल और स्कूटी, जीएसटी की दरों में कटौती पर किया जा रहा है विचार। जी हां, आने वाले दिनों में 2 व्हीलर सस्ते हो जाएंगे, यानी कि मोटरसाइकिल और स्कूटर आपको सस्ते दामों में मिलेंगे, क्योंकि सरकार इस पर लगने वाली मौजूदा जीएसटी के सबसे ऊंचे स्लैब 28% को कम करने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2 व्हीलर्स न कभी लग्जरी रहे हैं, न ही अपराध की चीजें, इसलिए दरों के रिवीजन के योग हैं। यानी अब इन्हें 28% जीएसटी स्लैब से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद स्कूटर और मोटरसाइकिल आपको सस्ती कीमत पर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन लोगों को सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, जाने कैसे मिलेंगे आपको। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब आप भी अपना कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन देती है। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपके आवेदन के महज 7 से 10 दिन के भीतर ही लोन की राशि मिल जाती है। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत लोगों को सरकार बिना गारंटी के लोन देती है, साथ ही उनसे किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। यही नहीं, लोन लेने वाला व्यक्ति चाहे तो वो लोन की राशि चुकाने के लिए 5 वर्ष और समय ले सकता है। ये योजना किसी कॉर्पोरेट के लिए नहीं, बल्कि इसे छोटी संस्थाएं और व्यक्ति अपने कारोबार को स्थापित करने के लिए इससे फायदा ले सकते हैं। इसके तहत प्राइवेट नौकरी करने वाले दुकानदार, पार्टनरशिप फर्म, रिपेयर शॉप,
फल सब्जी विक्रेता, मशीन ऑपरेटर, ट्रक कार चालक, छोटे उद्योग, होटल मालिक, ग्रामीण एवं शहरी इलाके के उद्योग के लिए लोन लिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना पड़ा भारी, लगा 1.70 लाख रुपए का चूना। जी हां, आप में से अधिकतर लोग बात बात पर गूगल की मदद लेते हैं। गूगल पर लोगों की निर्भरता बहुत ही ज्यादा हो गई है, जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गूगल पर कुछ सर्च करना और सामने आए रिजल्ट पर भरोसा करना कितना महंगा साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि दिल्ली के संगम विहार निवासी देवीराम ने फोन पे से बिजली का बिल जमा किया। किसी वजह से बिल जमा नहीं हुआ तो सहायता के लिए उन्होंने गूगल सर्च करके फोन पे का कस्टमर केयर नंबर खोजा। इस नंबर पर बात करने से उनकी समस्या तो हल नहीं हुई, उल्टे उनके 2 बैंक खातों से 1.70 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। अब देवीराम पुलिस थाने और साइबर सेल के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गूगल पर जो नंबर मिला वो फोन पे कंपनी का नहीं था, किसी धोखाधड़ी करने वाले ग्रोह का था। और फोन पर बात करते हुए उन्होंने अपने खाते की पूरी जानकारी दे दी और कुछ देर बाद ही उनके खाते से 1,70,000 रुपए कट गए। दोस्तों, ऐसी धोखाधड़ी किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।